हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो अगर अभी तक की तुमने एनिमे का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाके पहले मैंने कमेंट्स में एक लिंक दे दी है, वहाँ से पार्ट 1 और 2 देख लो, फिर आगे इस वीडियो को देखना है। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें मजा आ जाएगा। और अगर तुमने पार्ट 1 और 2 देख लिया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि स्टैन का प्रिंस 7 के आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके इसके कोर को निकालना चाहता था, जिसे रोकने के लिए ये सारे लोग एक एक करके आते हैं। लेकिन ये प्रिंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड सबको एक एक करके बजा रहा होता है एंड 7 को भी ये बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही 7 बेहोश होता है उसका पास्ट वाला 7 होश में आ जाता है, जो दुनिया के टॉप 10 किलर्स में से एक था। एंड भाई फिर ये पास्ट वाला 7 अपने डेमन किलर स्वॉर्ड से इस प्रिंस की बैंड बजा देता है। मैं फिर से जरूर वापस आऊंगा। लेकिन 7 फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी 13 अपने बॉस को कॉल कर देती है। आपने देखा बॉस? हाँ 13, जल्दी से उसे मार दो और उसकी स्वॉर्ड को लेके वापस आ जाओ। ओके बॉस। आखिर अभी तक तुम जिंदा कैसे थे शैडो किलर? एंड 13 7 को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन क्योंकि 7 ने 13 की जान बचाई थी इसीलिए 13 इसे अभी नहीं मार पाती और इसी स्वॉर्ड को लेके वहाँ से जाने लगती है। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जब तुम हील हो जाओगे तब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी 7। एंड फिर 13 वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं 7 की बार्बर शॉप के सामने 3 और लड़के बार्बर शॉप खोल देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश बाल काटते हैं एंड इसीलिए बहुत भीड़ होती है इनकी दुकान पर। वहीं हमारे 7 की दुकान पर एक मक्खी भी नहीं, इसीलिए 7 चुपके से एक लैम्प बन जाता है और इस बाल काटने वाले के ही बाल उड़ा देता है। और फिर ऑब्वियसली बहुत पीटा भी जाता है। डाइबो सर, हम स्टैन आइलैंड कब जाएंगे मेरा इलाज कराने? अच्छा स्टैन आइलैंड जाना है तुम्हें? वहाँ जाने के 10 करोड़ रुपए लगेंगे। हमारे पास आज रात के खाने का पैसा नहीं है। तुम्हें जल्दी से किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी को मारना होगा 7। एंड अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 7 एक किलर होता है जो पैसों के बदले लोगों को मारता है, लेकिन ये बेचारा आज तक एक मच्छर को भी नहीं मार पाया होता है। एंड तभी हम देखते हैं डाचुन वहाँ पर आ जाता है। 7, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते होगे कि अचानक से हमारे आइलैंड पे बहुत सारे किलर्स आ गए हैं, इसीलिए मैं और मेरी बॉडीगार्ड्स की टीम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। लेकिन 4 ऐसे किलर्स हैं जिन्हें हम ढूंढ नहीं पा रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबको ढूंढ के मारो। डाइबो सर, ये पागल हो गया है क्या? हाँ शायद, किलर से किलर्स को मरवा रहा है और वैसे भी बहुत डेंजरस काम है ये हम हरगिज़ नहीं करेंगे और बदले में हम लोग तुम्हें ये देंगे 1 लाख रुपए। समझो काम हो गया डाचुन। 7, तुम्हें करना होगा। लेकिन डाइबो सर, ये बहुत डेंजरस है। तो क्या मैं ये समझू कि तुम डर गए? हाँ मैं डर गया। अच्छा ठीक है, ये लो फिर मेरा सीक्रेट हथियार, बुलेट हेयर वैक्स। ये दिखता तो एक नॉर्मल हेयर वैक्स की तरह है, लेकिन असलियत में ये एक सीक्रेट वेपन है जिससे तुम आसानी से अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाकर मार सकते हो। 7, अब मेरी तरफ क्यों मार रहा है? फिर हम देखते हैं 7 उन चारों किलर्स को ढूंढ रहा होता है और ऐसे ही एक फूड स्टॉल पे जाता है। अब मैं इतने बड़े शहर में इन किलर्स को कैसे ढूंढूं? अब क्या सबसे पूछता फिरूं, हेलो आप किलर हो क्या? तुम तो काफी होशियार हो, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे पहचान पाएगा। एंड तभी 7 के सामने एक किलर आ जाता है जिसे 7 ढूंढ रहा होता है। मैं हूँ फाय, मेरी रैंक है 3346 किलर लीग में, लेकिन मेरी रैंकिंग की वजह से मुझे वीक मत समझना। चीटिंग करता है तू। एंड 7 इस तरह एक किलर को निपटा देता है। ओए, पहले मेरे पैसे दे फिर मार। फिर हम देखते हैं 7 एक दूसरे फूड स्टॉल में जाता है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे वाह, मंचूरियन। ये कैसे हो सकता है? आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? हैं? क्या हुआ भाई? मेरा नाम है मंचूरियन और मेरी रैंक है 2999 किलर लीग में। एंड 7 की आज बहुत अच्छी किस्मत चल रही होती है, क्योंकि जिन 4 किलर्स को ये ढूंढ रहा है उनमें से 2 तो इसको अपने आप ही मिल गए। एंड ये मंचूरियन 7 को बहुत गंदा मारा होता है, लेकिन तभी 7 खुद एक मंचूरियन बन जाता है और उस मंचूरियन की पूंछ पकड़ लेता है। हट बे! लेकिन मंचूरियन इस मंचूरियन को, जो कि 7 है, इसको हटा नहीं पा रहा होता। मैं जानता था कि बॉडी बिल्डर्स की एक ही कमी होती है कि वो अपने खुद के पीछे के पार्ट्स को टच नहीं कर पाते। मंचूरियन 7 को हटाने के लिए एक नुकीले पत्थर पर कूद जाता है, लेकिन 7 पहले ही हट जाता है और ये पत्थर कहीं घुस जाता है। एंड ये दूसरा किलर मंचूरियन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम 7 को एक बाथरूम में देखते हैं। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ओए, तुम एक निंजा हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं एक निंजा हूँ? क्योंकि तुमने एक निंजा की कॉस्ट्यूम पहनी। और क्या, डॉक्टर तो होगे नहीं तुम? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरा नाम है नीना और मेरी रैंक है 1101 किलर लीग में। एंड नीना इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन 7 इसको भी आसानी से संभाल लेता है। यकीन नहीं हो रहा, मैंने 3 लोगों को निपटा दिया आज, खाली एक और बचा, वो कहाँ मिलेगा मुझे? लेकिन तभी 7 देखता है कोला को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। ओए लड़की, इस आइलैंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है ढक्कन। एंड तभी 7 इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एक बच्ची को परेशान कर रहे हो। तू होगा बच्ची? मैं तो बस इस बच्ची से ये पूछ रहा था कि इस आइलैंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ताकि मैं उसे मार के अपनी किलर लीग की रैंक को बढ़ा सकूं। और क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तुम्हें अब मेरे हाथों मरना होगा। कोला,
जाओ यहाँ से। एंड फिर ये दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। एंड असल में इसके पास ये जो स्वॉर्ड होती है वो एक्चुअली में गन होती है, जिससे 7 को बेवकूफ बना के इसे गोली मार देता है। लेकिन आज तो 7 की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही होती है, तो ये गोली डाइबो के हेयर वैक्स की वजह से रुक जाती है। एंड 7 उसे अपनी कैची में पकड़ लेता है और ज्यादा कूल दिखने के लिए। तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपनी चीप ट्रिक से मेरे से जीत जाओगे? ये क्या, इस लड़की ने मेरी गोली को अपनी सीजर से पकड़ लिया? ये तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये लो मेरा अटैक। एंड 7 इसके ऊपर अपनी सीजर से अटैक कर देता है। मैं चीटिंग करता हूँ क्योंकि मैं कभी भी किसी को अपनी स्वॉर्ड से हरा नहीं पाता था, लेकिन मैं एक समुराई हूँ, इसीलिए तुम्हारी ये सीजर मेरा कुछ नहीं कर सकती। एंड इचिरो 7 की सीजर को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता क्योंकि 7 अपनी सीजर को स्प्लिट करके इसके ऊपर उड़ा देता है। एंड ये सीजर तो असल में सिर्फ एक डाइवर्जन था। एंड तभी 7 एक जोर का पंच इचिरो को मार देता है एंड इचिरो वहीं पर गिर जाता है। यकीन नहीं होता, तुम तो सच में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम जरूर से टॉप 10 किलर्स में से एक होगे। नहीं, मेरी रैंक तुमसे बहुत ज्यादा नीचे है, 17,639। लेकिन बस ये है कि मुझे मेरे हथियार को अच्छे से चलाना आता है, इसीलिए चीटिंग करना छोड़ो और अपनी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करके असलियत में स्ट्रॉन्ग बनो, तब जाके तुम्हारी रैंक बढ़ेगी और तब जाके तुम स्ट्रॉन्ग होगे। यकीन नहीं होता, इस लड़के ने तो मेरी आंखें खोल दी। ओए कौन हो तुम? मैं हूँ 7, इस आइलैंड का बेस्ट बार्बर। यकीन नहीं होता, मैं एक बार्बर से हार गया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं 7 डाचुन से पैसे मांगने जाता है, जो इसे कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 5 साल बाद तुम्हें पैसे दूंगा। एंड ये दोनों के दोनों इसको गुस्से से पकड़ लेते हैं। ओए बार्बर, तुमने जो मेरे बालों के साथ किया था उसकी सजा तुम्हें अभी और मिलेगी। लेकिन तभी 13 फिर से पीछे से इसके बाल काट देती है। मुझे साइलेंट में रहना ही नहीं है, सब के सब मेरे बालों के पीछे पड़े हैं। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि 13 ने 7 से कहा था कि जब वो हील हो जाएगा तब 13 आके इसे मारेगी, इसीलिए यहाँ पर 7 को मारने के लिए आई होती है। एंड ये 7 के ऊपर अटैक कर देती है। 13 का हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है एंड लगभग 2 घंटे तक ये बच कर बस भागता ही रहता है, लेकिन ये एक भी अटैक 13 के ऊपर नहीं करता। लेकिन आखिरी में 13 इसको किसी तरह पकड़ लेती है। अच्छा मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी 7 देखता है 13 के ऊपर कोई लड़की पीछे से अटैक करने वाली होती है, जिससे 7 किसी तरह 13 को बचा लेता है और 13 की चोटी वाले चाकू से इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। शिट, 13 ने मुझे देख लिया। एंड असल में ये लड़की 13 की बहन होती है, जो फिर वहाँ से भाग जाती है। तुमने फिर से मेरी जान बचा ली 7, तुमने मेरे ऊपर फिर से अपना एहसान लाद दिया। नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुमने जो मुझे सीजर दिए कमाल की है। अच्छा हाँ, वैसे अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ बीच में एक डेट पे चल सकती हो। अरे कहाँ गई? एंड तो भी 13 7 को एक लिस्ट देती है। मुझे मिशन मिला था इन सारे लोगों को मारने का, एंड इस लिस्ट में डाइबो, टकला, डाचुन, मियाओ, टाउन की मेयर सबका नाम था। लेकिन क्यों? आखिर इन सबको मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया किसने? किसी ने नहीं। मेरी कंट्री जुवावू ऐसे ही छोटे मोटे आइलैंड्स पे कब्जा करती है। हम किलर्स को मिशन मिलता है किसी आइलैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को मारने का, और जब वो सारे स्ट्रॉन्ग लोग मर जाते हैं तब हम लोग आसानी से उनके आइलैंड पर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए इस आइलैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को मारने का मिशन मुझे मिला था, लेकिन क्योंकि मैं फेल हो गई इसीलिए अब बहुत सारे किलर्स इस आइलैंड पे तुम सबको मारने के लिए आएंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है 7 तो भाग जाओ यहाँ से। अच्छा वैसे तुम्हारे पास कोई ड्रेस तो है ना हमारी डेट के लिए? ये लड़का सच में पागल है। एंड तभी 13 वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं इचिरो 7 के बार्बर शॉप में आता है। अरे तुम तो इचिरो? हाँ, मैंने अब किलर का काम छोड़ दिया और एक सुपर मार्केट में काम पकड़ लिया है, और वहीं पे एक लड़की आती है। ओ तो तुम्हें कैसा हेयर कट चाहिए जिससे वो लड़की तुम पे फ्लैट हो जाए? हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ऐसा हेयर कट करूंगा कि वो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। एंड फिर भाई 7 इसका एक ऐसा हेयर कट करता है कि वो लड़की सही में फ्लैट हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर। एंड ये बेचारा दरवाजे तक में फंस जाता है। अगले दिन हम देखते हैं अचानक से टकला के बेस पे एक अजीब सा कुत्ता अटैक कर देता है, जो सारे के सारे टकला के डॉग सोल्जर्स को मार रहा होता है। एंड फिर टकला इसके सामने आ जाता है एंड ये डॉग टकला को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड टकला मरते मरते बचता है और अगले दिन हॉस्पिटल में उठता है। ओ टकला, तुम ठीक तो हो ना? ओ मियाओ, तुम्हें मैंने अब देख लिया इसलिए अब मैं ठीक हूँ। चुप हो जाओ, अभी रोमांस का टाइम नहीं है, अब सब कुछ बताओ हमें। एंड फिर टकला इन सबको बताता है वो डॉग कोई नॉर्मल डॉग नहीं था, उसके पास एक स्पेशल पावर थी। वो इतना ज्यादा सैड गाना गा सकता है जिससे सामने वाला उसका अपोनेंट एकदम सैड हो जाता है और अपनी ही दुख भरी दुनिया में खो जाता है। एंड तभी वो अपने म्यूजिक नोट से उन्हें खत्म कर देता है। वो जरूर से एक किलर होगा, हमें उसे कुछ भी कर पकड़ना होगा। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। फिर हम देखते हैं डाइबो टकला को एकदम खुली जगह पर
ऊपर बैठा देता है ताकि वो किलर दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर दे। एंड ये किलर सच में इनके जाल में फंस जाता है एंड टकला के ऊपर अटैक कर देता है और इसे पकड़ लेता है। तुम पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। लेकिन तभी 7 इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और इसे पकड़ लेता है। अब तुम बच के नहीं भाग सकते किलर। लेकिन तभी ये फिर से अपना सैड गाना शुरू कर देता है एंड ये सारे के सारे अपनी दुख भरी दुनिया में खो जाते हैं। एंड तभी ये 7 के ऊपर अपने म्यूजिक नोट से अटैक कर देता है, लेकिन तभी डाइबो सर इसे बचा लेते हैं क्योंकि इनके पास पहले से हेडफोन्स थे। एंड फिर 7 भी दोबारा से होश में आ जाता है और अपने फेक हेडफोन्स के साथ तैयार हो जाता है। एंड फिर इन लोगों में दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड तभी 7 फेक की मदद से इस किलर की गिटार को काट देता है। एंड फिर ये डॉग अपने सीक्रेट तलवार से 7 को मारने वाला होता है, लेकिन तभी 7 अपने बदबूदार पैर इसकी नाक में घुसेड़ देता है, जिसकी बदबू को एक मक्खी तक झेल नहीं पाती। लेकिन इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एंड ये 7 को वहाँ से गिरा देता है और टकला को मारने वाला होता है। लेकिन तभी मियाओ बीच में आ जाती है। रुक जाओ काय। एंड ये एकदम शॉक्ड रह जाता है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? एंड असलियत में एक कुत्ता नहीं बल्कि एक बिल्ली होता है जिसने एक नकली डॉग मास्क लगाया होता है। एंड असल में जब 7 ने इसके नाक में अपना बदबूदार पैर डाला था तभी इसका मास्क हट गया था। एंड असल में ये मियाओ का बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा दोस्त होता है। काय, आखिर तुम टकला को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मियाओ। हाँ? मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम हमेशा इस टकला की यादों में खोई रहती थी। इसीलिए मैं यहाँ से जुवावू सिटी चला गया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ताकि तुम मुझे प्यार करो। और मुझे वहाँ जुवावू सिटी में एक मास्टर मिल गया जिसने मुझे ये सीक्रेट सैड सॉन्ग टेक्निक सिखाई। लेकिन जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि इस टकला ने दोबारा से तुम्हें मुझसे छीन लिया था, इसीलिए मैं इसे मारना चाहता था। मियाओ प्लीज मियाओ, इस टकला को छोड़ के मेरे साथ। नहीं, मैं टकला से ही प्यार करती हूँ काय। मैं टकला के अलावा किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकती। एंड काय का दिल पूरी तरह से वहीं पर टूट जाता है एंड बेचारा दोबारा से उस आइलैंड को छोड़कर जाने लगता है। डाइबो सर, ये देखिए, मैंने उस काय से आपके बुलेट हेयर वैक्स के बदले जुवावू सिटी तक का मैप ले लिया जहाँ पे 13 रहती है। साले, जानता है वो वैक्स कितना महंगा था? एंड फिर हम काय को देखते हैं जो दोबारा से अपने बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग गा रहा होता है क्योंकि ये बेचारा सच में मियाओ से बहुत प्यार करता था। एंड फिर ये दुखी दुखी वापस जुवावू सिटी लौट जाता है। एंड फिर इधर हम इस लड़की को देखते हैं जिसको इचिरो बहुत पसंद करता है। एंड क्योंकि इसके पास छाता नहीं होता इसलिए बारिश में भीग रही होती है, लेकिन तभी इचिरो इसके पास अपने बालों का छाता लेके आ जाता है। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। एंड 7 का हेयर स्टाइल सच में काफी काम आ जाता है भाई इसके। फिर अगले दिन हम देखते हैं कोला 7 की शॉप पे आती है। 7, मेरे साथ घूमने चलोगे क्या? नहीं, मैं बिजी हूँ। ओए डाइबो। 7, चुपचाप इसके साथ घूमने जाओ। फिर हम देखते हैं 7 और कोला साथ में घूम रहे होते हैं। ओए कोला, वंडर डॉक्टर ने तुम्हारा कैंसर ठीक कर दिया ना? नहीं। क्या? उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा कैंसर वो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी दवाई दी है जिससे अब मैं थोड़े और हफ्तों तक के लिए जिंदा रह सकती हूँ। लेकिन जब वो दवाई खत्म हो जाएगी तो अगली खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर शायद मुझे और तुम्हें किसी बैंक में डाका डालना पड़ेगा। अब चलो। एंड कोला फिर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी 7 को एक दूसरा किलर इनविजिबल चार्मिलियन पकड़ लेता है। मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब ना तो तुम सांस ले सकते हो, ना बोल सकते हो, ना खा सकते हो, ना किसी से मदद मांग सकते हो। अब बस तुम चुपचाप मरने का इंतजार कर सकते हो। एंड तभी हम कोला को देखते हो जो बहुत आगे आ गई होती है एंड 7 को फोन मिला देती है। 7, कहाँ भाग गए तुम? लेकिन तभी ये चार्मिलियन बोल देता है, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी सो रहा है। ये कोई सोने का टाइम है, पागल। एंड तभी अचानक से कोला को जंगलों में किसी की आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि स्टैन आइलैंड का प्रिंस होता है जिसकी 7 ने बैंड बजाई थी। लेकिन हार के उड़ने से पहले इसने अपनी मशीन की स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पर फेंक दिया था जिसे वापस लेने आया था। लेकिन तभी कोला इसे टच कर देती है एंड क्योंकि इसके पास पावर होती है कि जिसको भी ये टच करेगी वो इसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता, तो ये प्रिंस वहीं पर स्टैचू बन जाता है। ओए सुनो, अगर तुम वापस जाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं 7 को यहाँ ना बुलाऊं जो यहाँ पर आके तुम्हारी बैंड ना बजाए, तो तुम्हें मुझे अपने साथ स्टैन आइलैंड लेके जाना होगा। नहीं 7। अच्छा ठीक है चलो। एंड फिर कोला इस प्रिंस के साथ स्टैन आइलैंड जाने लगती है। एंड यहाँ हम इस चार्मिलियन को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट तक हो जाता है, लेकिन ये 7 को छोड़ ही नहीं रहा होता। फिर हम देखते हैं कोला फाइनली स्टैन के प्रिंस के साथ स्टैन आइलैंड आ जाती है जहाँ पर 7 आना चाहता था। एंड भाई ये सच में फ्यूचर का ही आइलैंड होता है, समझ लो। एंड कोला जैसे ही इसकी शिप से उतरती है तभी इसको एक रोबोट स्कैन करता है और इस प्रिंस को पता चल जाता है कि कोला को कैंसर है। एंड ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि असलियत में कोला स्टैन आइलैंड की ही थी। 14 साल पहले स्टैन आइलैंड वालों ने 100 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सारे के सारे बच्चे मारे गए थे सिवाय कोला के। एंड ताकि इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट ना हो इसलिए कोला की मम्मी ने कोला को यहाँ से बहुत दूर चिकन आइलैंड भेज दिया था। तुम जो दवाई खा रही हो वो ज्यादा दिन तक तुम्हें जिंदा नहीं रख सकती, लेकिन हम तुम्हें बचा सकते हैं अगर तुम यहाँ स्टैन आइलैंड पर ही रुक के हमें तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दो। लेकिन तभी कोला इसे मना कर देती है और इससे कहती है, नहीं, मेरा चिकन आइलैंड पे मस्ती करते हुए मर जाना यहाँ इस आइलैंड पे रहने से 100 गुना अच्छा है। एंड फिर कोला वापस से चिकन आइलैंड लौट जाती है। उठो पागल 7, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। एंड फिर ये तीनों के तीनों वहाँ से कुछ खाने के लिए जाने लगते हैं। अच्छा हाँ,
कार्मिलियन, तुम मेरी नाक बंद करना भूल गए थे, इसीलिए मैं आसानी से सांस ले पा रहा था। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। एंड फिर ये सारे के सारे लोग हंसते हंसते कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं। इन जैसे वीक लोगों में बिल्कुल दिमाग नहीं होता, लेकिन कम से कम वो खुश तो है ना। अगले दिन हम देखते हैं 7 की बार्बर शॉप पे एक अजीब सा आदमी आता है हेयर कट करवाने। हो गया सर, जैसा आपने कहा था, 2 कप चाय, 2 कप पानी, 1 बोल नूडल्स और हेयर कट। तुम्हारे हुए 220 रुपए। सॉरी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो बाल क्यों कटवाया बे? 7, इसकी बैंड बजा दो। रुको, लेकिन मेरे पास ये निंजा टेक्निक्स की किताबें हैं, तुम लोग चाहो तो कोई भी एक ले सकते हो। पागल समझा है क्या तुमने हमें? मैं ये वाली लूंगा। फिर हम देखते हैं पैसों की कमी की वजह से 7 ने फिर से एक मंचूरियन का ठेला लगा लिया होता है। एंड तभी इसे डाइबो सर का कॉल आता है। हाँ, डाइबो सर। 7, कहाँ हो तुम? मैंने आपको बताया तो था मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने मंचूरियन का ठेला लगा लिया है। गधे, जल्दी से वापस आओ। कोई यहाँ पर आया है जो तुमसे ही बाल कटवाना चाहता है और बदले में वो हमें 10,000 रुपए देगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सर, 7 बस आने ही वाला है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कैप्टन जैक। एंड कैप्टन जैक वापस से 7 से मिलने आया होता है। एंड तुम्हें तो ये याद ही होगा, ये बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी पास 7 ने बहुत ही गंदी बैंड बजाई होती है। एंड इधर हम देखते हैं 13 7 की स्वॉर्ड को लेके एक स्वॉर्ड स्मिथ के पास आती है। 13, आज मौसम काफी अच्छा है, तुम चाहो तो मेरे साथ एक डे। हाँ, ये तुम्हें कहाँ से मिली? क्या है ये स्वॉर्ड? ये द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड सेंट डुआन की है और इस स्वॉर्ड का नाम डेमन किलर स्वॉर्ड है, जिसको रोकना लगभग नामुमकिन है। ये स्वॉर्ड मुझे बेच दो 13, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं 7 जब वापस अपने सैलून में आता है तो देखता है कैप्टन जैक ने डाइबो को उल्टा लटकाया हुआ था। ओए, कौन हो तुम? इतना जल्दी भूल गए तुम मुझे? मैं हूँ कैप्टन जैक और आज मैं तुमसे मेरी हार का बदला लूंगा, जिसकी वजह से मैं आज तक चैन से नहीं सो पाया। लेकिन 7 को तो उसका पास्ट याद ही नहीं होता। मैं जान चुका हूँ कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी दोबारा से तुम्हारा पास्ट वाला 7 होश में आ जाता है। इसीलिए जल्दी से अपने पास्ट वाले 7 को होश में लाओ, वरना तुम देख सकते हो तुम्हारे डाइबो सर को यहाँ पर मैंने उल्टा लटका के इनके ऊपर तेल डाल दिया है। और अगर तुमने इस मोमबत्ती की आग को इस रस्सी तक पहुंचने से पहले मेरे को नहीं हराया तो तुम्हारे बॉस रोस्टेड चिकन बन जाएंगे। एंड रोस्टेड चिकन का नाम सुनते ही 7 के मुंह में पानी आ जाता है। कैप्टन, हम दोनों ने इस मुर्गे पे हनी और सोया सॉस भी लगा दिया है, अभी और ज्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन तभी 7 अपने सिजर से कैप्टन जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन इसका असली निशाना डाइबो सर की रस्सी पर था। लेकिन तभी ये दोनों अपने हार्ट शील्ड से 7 के सिजर के अटैक्स को बार बार रोक दे रहे होते हैं। 7, भले ये दोनों गधे किसी काम के नहीं है, लेकिन इनके हार्ट शील्ड के रहते तुम अपने डाइबो सर को ऐसे तो नहीं बचा सकते। अगर तुम सच में अपने डाइबो सर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। एंड अब 7 समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड डाइबो के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा होता, इसीलिए 7 अपनी फुल पावर का यूज करता है एंड अपनी सिजर को बहुत ज्यादा फास्ट घुमाने लगता है। एंड कैप्टन जैक के ऊपर अपनी सिजर से अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन जैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये आसानी से 7 के सारे अटैक्स को डॉज करके 7 को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं एंड फिर बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। यकीन नहीं होता तुम कितने ज्यादा वीक हो गए हो। तुम तो अपने दोस्त तक को नहीं बचा पा रहे। जब तुमने मुझे हराया था और ये चोट दी थी, तब मुझे जिंदगी में पहली बार डर लगा था। मैं अंदर से टूट गया था और हर दिन ट्रेनिंग करता था ताकि मैं तुम्हें टक्कर दे सकूं। और हर रात तुम मेरे सपने में आकर मुझे मार दिया करते थे। तुमने जो मुझे ये चोट दी है, तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी, मैं आज तक उससे नहीं भूल पाया हूँ। एंड तभी 7 फिर से किसी तरह खड़ा हो जाता है। एंड इधर हम देखते हैं डाइबो सर की रस्सी बस जलने ही वाली होती है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था, तुम उसका बदला लेना चाहते हो ना, तो ठीक है। एंड तभी 7 फिर से अपनी सिजर को कैप्टन जैक की तरफ भेज देता है, लेकिन 7 का निशाना कैप्टन जैक नहीं बल्कि 7 खुद था। एंड 7 अपनी सिजर से कैप्टन जैक की तरह खुद के सीने को भी काट देता है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ जैक, अब डाइबो सर को छोड़ दो। एंड 7 वहीं पर गिर जाता है, लेकिन तभी 7 के सामने 13 आ जाती है, जो चुपचाप इन लोगों की फाइट को देख रही होती है। एंड तभी कैप्टन जैक को 13 के पीछे 7 की डेमन किलर स्वॉर्ड दिख जाती है। अरे ये तो वही स्वॉर्ड है, और अब क्योंकि ये इतना वीक हो गया इसलिए इसकी स्वॉर्ड मुझे दे दो। एंड तभी 7 वहाँ बेहोश हो जाता है एंड कैप्टन जैक 13 के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा, जब 7 बेहोश होता है तब होश में आता है हमारा पास्ट वाला 7, जो पलक झपकते ही कैप्टन जैक और 13 के बीच में खड़ा होता है एंड अपनी स्वॉर्ड से कैप्टन जैक के ऊपर अटैक कर देता है। एंड फिर ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इस बार 7 कैप्टन जैक के सीने को नहीं बल्कि इसके बाल को उड़ा देता है। मेरे बाल, भागो!
एंड कैप्टन जैक वहाँ से डर के मारे भाग जाता है एंड हमारे डाइबो सर बेचारे रोस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर ये लोग भी इनको किसी तरह बचा लेते हैं एंड थोड़ी बहुत चोटें लगती है इनको। फिर इधर हम 13 को देखते हैं जो एक पेड़ पर बैठ के सो रही होती है, लेकिन तभी इसके पास 7 फे के साथ उड़कर आ जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? 13, तुम्हें शायद याद होगा तुम मेरे साथ बीच जाने के लिए मान गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में आगे हो सकता है तुम्हारे पास कपड़े ना हो, तो मैंने बहुत मंचूरियन बेच के पैसे जमा करके तुम्हारे लिए ये सूट खरीदा था, प्लीज इसे पहन के ही आना। एंड 7 ने 13 के लिए जो सूट खरीदा था उसको देख के 13 बहुत शर्मा जाती है। अगले दिन हम देखते हैं 7 फिर से इस पागल आदमी के बाल काट रहा होता है। सर जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही आपके बाल काट दिए हैं, आपके हुए 100 रुपए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो फिर रोज रोज बाल कटवाने क्यों आता है बे? एंड तभी इसको एक निंजा स्टार आकर लग जाता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था जो कि 7 की प्यारी 13 के नाम से आया था। ये क्या, 13 ने मुझे ठीक 7 बजे बीच पे बुलाया है? एंड इस मैसेज को पढ़ के 7 तो बहुत खुश हो जाता है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुम मेरी इस चोट का कुछ कर सकते हो क्या? आखिर क्या पहन के जाऊं मैं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। एंड 7 तुरंत ही बीच की तरफ निकल जाता है। ओए दादी ये रोज कितने के हैं? 10 का एक। हाँ इतना महंगा, थोड़ा सा तो कम करो। चलो ठीक है 50 में 3 ले लो। हाँ ये हुई ना बात, लाओ दे दो। एंड फिर 7 मस्त एकदम हैंडसम बन के बीच पहुंच जाता है जहाँ पे 13 खड़ी होती है। मिस 13, आपकी जैसी क्यूट लड़की के लिए क्यूट सा रोज। ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। हाँ तुम्हारा चेहरा बदला बदला क्यों लग रहा है 13? सही में क्या? एंड तभी ये लड़की 7 के पेट में अपना चाकू घुसेड़ देती है। एंड ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि 13 की बड़ी बहन 11 होती है, जिसकी रैंक 88 होती है किलर लीग में। मैंने इस चाकू में एक पॉइजन भी लगाया था जिससे अभी तुम्हें सब कुछ अजीब अजीब सा दिखेगा और तुम भाग भी नहीं पाओगे। एंड 11 7 को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डाचुन आ जाता है। आप दोनों इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो हम लोग डेट पे आए हैं। आजकल इस आइलैंड में बहुत किलर्स घूम रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अकेले रहना आप दोनों के लिए सेफ नहीं, इसीलिए मैं आप दोनों का बॉडीगार्ड बन गया हूँ। कैसा पागल लड़का है ये, शायद मुझे अब इससे भी मारना पड़ेगा। ओए हैंडसम इधर आओ ना, इधर आओ ना हैंडसम। ओ हैंडसम तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब मुझे बुला रही थी क्या? लेकिन मैं तो हैंडसम हूँ नहीं। इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एंड तभी 11 डाचुन के ऊपर अटैक कर देती है। तुम तो एक किलर हो। एंड फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। 7 के ऊपर अभी भी उस पॉइजन का असर था, इसलिए इसे सब कुछ अजीब अजीब दिख रहा था एंड ये चल भी नहीं पा रहा था, तो इसीलिए यहीं पर बैठ के मस्त किताब पढ़ने लग गया। 11 थोड़ी देर बाद समझ जाती है कि वो डाचुन को नहीं हरा सकती, तो वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी इस आइलैंड की मेयर वहाँ पर आ जाती है जो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मेरे आइलैंड पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किलर लड़की? एंड तभी ये मेयर 11 के ऊपर अपना प्योर लिली ब्लास्ट अटैक यूज करती है और 11 को इंजर्ड कर देती है एंड ये नीचे आकर गिर जाती है। ये तो हेवन लिली क्लैन का अटैक था, लेकिन ये औरत कैसे इस अटैक को यूज कर सकती है? एंड तभी ये मेयर दोबारा से 11 के ऊपर अपना अटैक यूज करती है, लेकिन तभी 13 बीच में आकर 11 को बचा लेती है। एंड जैसे ही हमारा 7 देखता है कि 13 आ गई, वो तुरंत ही तैयार होने लगता है। तुम दोनों मिलके भी मुझे नहीं हरा सकती, रुक जाइए मेयर जी। एंड तभी 7 मून वॉक करते हुए बाहर आता है और 13 के लिए एक रोमांटिक गाना गाने लगता है। क्या कर रहा है ये? लगता है पागल हो गया है। मिस 13, तुम्हारी जैसी क्यूट लड़की के लिए क्यूट सा रोज, वो भी एक नहीं 2-2। कैसा अजीब लड़का है ये। लेकिन 13 थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड तभी 13 इसके सारे कपड़े उतार देती है, जिसे देखकर ये मेयर तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड उतने ही टाइम में 13 और 11 वहाँ से भाग जाती हैं। दीदी कहाँ थी आप इतने टाइम से? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ भला, क्योंकि आप मेरी बहन हो। लेकिन तभी अचानक से 11 के ऊपर पीछे से एक आदमी अटैक कर देता है एंड 13 को भी पकड़ लेता है। एंड मैं बता दे रहा हूँ ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एंड भाई अगला पार्ट इतना ज्यादा बवाल होने वाला है ना कि मैं क्या बताऊँ, जो कि तब आएगा जब इस वीडियो पे 1500 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ पार्ट 20 जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।